हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ट्रायल बैलेंस क्या चीज़ होती है और ट्रायल बैलेंस में क्या काम होता है आपकी अकाउंटिंग के अंदर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप इसके अंदर अकाउंटिंग की बेस को समझ लें। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ अकाउंटिंग साइकिल। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर सबसे पहले जो आपकी चीज़ होती है वो है आपका वाउचर्स। वाउचर नंबर 2 कैश बुक, नंबर 3 आपकी लेजर, नंबर 4 ट्रायल बैलेंस, नंबर 5 प्रॉफिट एंड लॉस और नंबर 6 आपकी जो कहलाती है वो है आपकी बैलेंस शीट। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर आप देखेंगे मैं जो आपको सिखा रहा हूँ वो है ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस को मैंने यहाँ पे येलो कर दिया, यानी कि आपको अभी किन किन बैलेंस से गुजरना है। एक तो है वाउचर, नंबर 2 कैश बुक, नंबर 3 आपका लेजर, नंबर 4 ट्रायल बैलेंस। तो फ्रेंड्स, ये इस तरह से आपका दिखता है ट्रायल बैलेंस। फॉर्मेटिंग थोड़ी चेंज हो सकती है, बाकी इनकम और एक्सपेंडिचर, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, असेट्स, लायबिलिटी वगैरह इसके अंदर ही आती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपका हो गया वाउचर, यानी कि आप किसी भी कंपनी में काम करते हैं या फिर आप कोई स्कूल चला रहे हैं या आपका अपना ही कोई बिजनेस है, तो वहां पे फ्रेंड्स आप कोई रसीद रखेंगे अपने पास या फिर कोई वाउचर अपने पास रखेंगे। अगर आपको कोई एम्प्लॉय या आप खुद कहीं से कोई एक्सपेंस करते हैं, यानी कि कोई अखराजात करते हैं, कहीं से कोई स्टेशनरी का सामान ले आए या खाने पीने की चीजें ले आए, तो आप उसको अपने पास रिकॉर्ड में रखने के लिए एक वाउचर क्रिएट करेंगे। उसके अंदर आप लिखेंगे कि मेरे पास जैसे इतना इतना खर्चा हुआ इस हेड में या इस मद में, तो फिर उसकी पोस्टिंग होती है आपकी कैश बुक के अंदर। ये आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। फिर कैश बुक से जो आपकी एंट्री होती है वो होती है लेजर के अंदर। फ्रेंड्स, लेजर के अंदर भी दो साइड होती है, आपकी क्रेडिट और डेबिट साइड। तो कैश बुक के अंदर भी दो साइड होती है, आपकी इनकम और एक्सपेंडिचर। इनकम कैश हो या बैंक हो, पेमेंट कैश हो या बैंक हो, वो जाएगी। अगर इनकम होगी तो क्रेडिट साइड में जाएगी, अगर आपकी पेमेंट होगी तो डेबिट साइड पे जाएगी, चाहे वो कैश हो या बैंक हो। तो फ्रेंड्स, फिर आपकी लेजर से एंट्री होती है ट्रायल बैलेंस के अंदर, यानी कि लेजर से आपका ट्रायल बैलेंस बनता है। तो ट्रायल बैलेंस आपका इस तरह से दिखता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से ट्रायल बैलेंस को यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अजीम अहमद और आप देख रहे हैं अकाउंट इन्फॉर्मेशन। और फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाजमी लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और फ्रेंड्स मेरे चैनल अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए गए बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपके पास वक्त पर पहुंचती रहे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ से इन सबको डिलीट कर देता हूँ। मैंने सबको डिलीट कर दिया। तो फ्रेंड्स, अब आप देखिए यहाँ पे आपका ओपनिंग बैलेंस और नंबर 2 आपका क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस ये होता है कि जैसे आप कोई कंपनी अपनी स्टार्ट करते हैं, अगर आपने इसी साल स्टार्ट करी तो यकीनन आपका पहले कोई बैंक बैलेंस नहीं होगा और आपकी कंपनी कई सालों से या कई वक्त से चल रही है, तो आपका ओपनिंग बैलेंस होना चाहिए, वो कैश में हो या बैंक में हो। आपका ओपनिंग बैलेंस आ गया। फिर आपके जो है कुछ यहाँ पे हेड आते हैं, जैसे आपका सबसे पहला हेड है बैंक प्रॉफिट, इसके बाद गर्लफ्रेंड फीस, मिसलिनियस इनकम, बैंक चार्जेस, ऑडिटर रेम्यूनरेशन, बुक्स, इवेंट कॉन्फ्रेंस, जनरेटर डीजल, मेडिकल, न्यूज़पेपर, पोस्टल एंड स्टैम्प, स्पोर्ट्स, सब्सक्रिप्शन, विथ होल्डिंग टैक्स, रिजर्वमेंट फंड, नेक्सस कंस्ट्रक्शन, डोनेशन, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, फर्नीचर एंड व्हीकल्स। तो फ्रेंड्स, इसके बाद आपका यहाँ पर रिजर्वमेंट फंड आ गया, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है इसलिए मैंने इसको काट दिया यहाँ से। फिर आपका क्लोजिंग कैश बैलेंस और क्लोजिंग बैंक बैलेंस आ जाएगा। तो फिर शुरुआत करते हैं अपनी ओपनिंग कैश बैलेंस से। तो ओपनिंग कैश बैलेंस आपके पास आएगा अपने क्रेडिट साइड के अंदर। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ इक्वल टू, लिंक करने के लिए मैं यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाऊंगा और यहाँ पे मैंने ओपनिंग बैलेंस डाल दिया। इसके बाद बैंक का ओपनिंग बैलेंस आपका इस तरह से आएगा कि आप जुलाई के पहले महीने में जाएंगे और यहाँ से इन सबको लिंक करते चले जाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, आपका बैंक प्रॉफिट है, गर्लफ्रेंड फीस है, मिसलेनियस इनकम है, बैंक चार्जेस है, ये सब आपकी इनकम है। तो ये आप डालेंगे अपनी क्रेडिट साइड के अंदर। तो मैंने यहाँ पे किया इक्वल टू और गया अपने लेजर के अंदर। तो
फ्रेंड्स मैं लेजर में गया और लेजर से मैंने यहाँ पे इन सब चीज़ों को एक एक करके लिंक करना शुरू कर दिया। अब मेरे पास आया सेकंड गर्लफ्रेंड फीस, तो गर्लफ्रेंड फीस मैंने यहाँ से इसको लिंक कर दिया। मिसलिनियस इनकम, मिसलिनियस इनकम में मैंने इसको यहाँ से लिंक कर दिया। तो फ्रेंड्स मैं इक्वल टू दबाता जा रहा हूँ यहाँ पे और इन सबको मैं यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता करके लिंक कर रहा हूँ। इसके बाद ऑल्टर रेम्यूनरेशन है, ये आपका डेबिट साइड है, तो इसलिए आप इसको डालेंगे अपनी डेबिट साइड के अंदर। इसके बाद बुक्स है आपका, बुक्स भी आप इसको डेबिट साइड पे डाल देंगे। इवेंट आपको कुछ नहीं है। जनरेटर डीजल है आपका, जनरेटर डीजल भी आप इसको लिंक कर देंगे इसके अंदर। इसके बाद मेडिकल है, मेडिकल जो है तो वो आप इसको इस तरह से लिंक कर देंगे। इसके बाद न्यूज़पेपर है और न्यूज़पेपर भी आप लिंक कर देंगे। पोस्टल स्टैम्प नहीं है, स्पोर्ट्स नहीं है, सब्सक्रिप्शन स्पोर्ट्स है मेरे पास, तो मैं यहाँ पे स्पोर्ट्स को भी इधर लिंक करूँगा। इसके बाद सब्सक्रिप्शन नहीं है, विथ होल्डिंग टैक्स है, तो मैंने इसको यहाँ से इधर लिंक कर दिया। इसके बाद नेक्सस कंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं है मेरे पास फिर आगे क्या आ रहा है, रिजर्व फंड नहीं है, नेक्सस कंस्ट्रक्शन नहीं है, डोनेशन नहीं है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी मैंने इसको यहाँ पे किया इक्वल टू और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पे मैंने लिंक कर दिया इसको। इसके बाद फ्रेंड्स मेरा आ गया फर्नीचर। फर्नीचर आपका जो है वो इनकम होता है, यानी कि आपका असेट होता है ये, तो ये आपका क्रेडिट साइड के अंदर जाएगा। इसके बाद आपकी व्हीकल, ये भी आपका असेट होता है, तो ये आपका जाएगा क्रेडिट साइड के अंदर। तो फ्रेंड्स अब मेरे पास डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1,46,85,104। तो फ्रेंड्स ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने अभी इसके अंदर क्लोजिंग कैश और बैंक बैलेंस नहीं डाला है, तो मैं इसको भी यहाँ से लिंक कर देता हूँ। ये होगा आपका जून से, मैंने यहाँ से इसको लिंक कर दिया। इसके बाद आपका, तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे बिल्कुल अमाउंट आपकी जीरो है और ये आपका ट्रायल बैलेंस इस तरह से टैली हो गया। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपका ट्रायल बैलेंस टैली होता है। और आपने देखा कि आपका सबसे पहले तो आपका वाउचर आया, फिर कैश बुक, फिर आपने लेजर से ट्रायल बैलेंस को लिंक कर दिया। अब फ्रेंड्स ट्रायल बैलेंस से भी आपकी दो चीजें बनती है, नंबर वन आपकी प्रॉफिट एंड लॉस, इसके बाद आपकी बैलेंस शीट। तो फ्रेंड्स प्रॉफिट एंड लॉस किस तरह बनता है, जैसे कि आपकी ये इनकम है और ये आपके एक्सपेंडिचर है और ये आपके असेट हैं, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है और ये आपका ओपनिंग बैलेंस है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आपकी इनकम आएगी और आपके एक्सपेंडिचर। इनकम के अंदर से आपके एक्सपेंडिचर माइनस होंगे, तो जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस कहलाएगा। इसके बाद आपकी बैलेंस शीट बनती है। बैलेंस शीट के अंदर आपका प्रॉफिट नहीं होता, यानी कि आपकी कोई इनकम नहीं होती, कोई एक्सपेंडिचर नहीं होता, आपका सिर्फ उसके अंदर होगा ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, असेट्स, लायबिलिटी, या फिर जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस होगा तो उसके अंदर जो भी सरप्लस आएगा वो प्लस में हो या माइनस में, वो आपका बैलेंस शीट में आएगा, तो आपकी बैलेंस शीट भी टैली हो जाएगी, तो वो कहलाता है आपका सरप्लस फॉर द पीरियड। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो मैंने आपको बताया इसके अंदर ट्रायल बैलेंस के ट्रायल बैलेंस किस तरह से बनता है। अगर फ्रेंड्स आपको ट्रायल बैलेंस समझ में आ गया है तो आप मेरे वीडियो को लाजमी लाइक करें, और फ्रेंड्स अगर इसमें आपको कोई कंफ्यूजन है अभी तो फ्रेंड्स आप मुझसे कमेंट्स में लाजमी पूछें। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाजमी लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और फ्रेंड्स मेरे चैनल अकाउंट इन्फॉर्मेशन को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए गए बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपके पास वक्त में पहुंचती रहे। तो फ्रेंड्स आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी, मिलते हैं नई वीडियो से, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।